Hi folks, so in today's video we will analyze a company called Aavas Financiers. ठीक है. So Aavas Financiers is a affordable housing finance company. तो मतलब क्या कि ये जो होम लोन्स हो गए आपको जो देते हैं, लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वहाँ पे लेंडिंग करता है. तो मेजॉरिटी मतलब इनके 3 सेगमेंट है. तो अराउंड 70% ऑफ द बुक जो आता है दैट कम्स फ्रॉम योर होम लोन. मतलब आपको अगर घर लेना है तो आपका मतलब आवास विल प्रोवाइड यू अ लोन एंड उसके अगेंस्ट द होम दैट इज देयर वो सिक्योर्ड रहेगा कोलैटरल के अगेंस्ट. इट विल बी सिक्योर्ड फॉर बाय आवास. ठीक है. दूसरा हो गया आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. मतलब अगर आपको कोई बिजनेस करना है एंड अगर आपका थोड़ा अमाउंट इज लिटिल बिग तो यू कैन मॉर्गेज योर हाउस एंड टेक अ लोन अगेंस्ट इट. तो दैट इज योर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. दैट इज अराउंड 13-14% के आसपास. एंड जो रिमेनिंग जो 17-18% है दैट इज योर MSME लोन्स, प्योर स्मॉल बिजनेस लोन्स जो बोलते हैं. तो इनका प्रेजेंस इज बेसिकली इन 14 स्टेट्स में प्रेजेंट है एंड उनका दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन Tier 2, 3, 4 सिटीज़ में एंड दे हैव अराउंड 373 ब्रांचेस. एंड उनके अगर टॉप स्टेट्स भी देख ले तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द AUM जो आता है वो राजस्थान से आता है. उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. And in this quarter they opened around six new branches during they opened until 9 month of FY25. मतलब Q1 plus Q2 plus Q3 of FY25 मिला के अभी तक वो लोग ने 6 ब्रांच खोले. एंड दे आर प्लानिंग दैट वो Q4 में दे विल ऐड 20 मोर ब्रांचेस. तो मतलब बहुत ही अच्छा है कि Q4 में ऐड करने वाले अराउंड 20 ब्रांचेस. अभी है ना इनका आवास इज द स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस. मतलब अभी दूसरे कंपनीज आप देख लो, आधार हाउसिंग दैट इज ग्रोइंग अराउंड 21%. पहले तो देख लेते हो आवास का AUM का साइज इज अराउंड 19,000 करोड़. मतलब थोड़ा ठीक ठाक साइज बन गया. सबसे बड़े साइज के देखूँ तो इन अफोर्डेबल हाउसिंग ओनली देखूँ तो दैट इज ऑफ आधार हाउसिंग दैट इज अराउंड 24,000 करोड़. बजाज हाउसिंग जो है दैट इज इनटू प्राइम हाउसिंग फाइनेंस. मतलब उसका एवरेज टिकट साइज अराउंड 50 लाख 1 करोड़ के आसपास जा सकता है. तो उनका तो 1 लाख करोड़ का बुक है. तो दैट इज इनटू प्राइम हाउसिंग. बट स्पेशली खाली इफ़ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज तो आवास इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर. उसके बाद आता है आपका होम फर्स्ट फाइनेंस आ गया. दैट उनका बुक का साइज अराउंड AUM का साइज अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास. फिर एप्टस का साइज अराउंड 10,000 11,000 करोड़ के आसपास है. एंड उसके बाद एक कंपनी है दैट इज इंडिया शेल्टर फाइनेंस करके, उनका 7,000 करोड़ का AUM का साइज. तो मतलब एज द साइज इंक्रीजेज इट इज़ डिफिकल्ट टू ग्रो एट दैट रेट विच यू आर ग्रोइंग प्रीवियसली. ठीक है. तो अभी AUM का ग्रोथ उनका अराउंड आया 20%. अभी दूसरे कंपनीज जो हो गए मतलब होम फर्स्ट फाइनेंस इज ग्रोइंग अराउंड 30% प्लस. एप्टस का अराउंड 28%, 27% का ग्रोथ आ रहा है. इंडिया शेल्टर इज ग्रोइंग अराउंड 36%. वो तो अलग ही लीग में चल रहा है क्योंकि उनका बेस भी बहुत छोटा है. तो मतलब द ग्रोथ हैज स्लोड डाउन. तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी. ठीक है. तो मेन तो होता है आपका AUM का ग्रोथ. इसमें बैंक्स में हम क्या देखते हैं, AUM का ग्रोथ देखते हैं, ROE का नंबर्स देखते हैं, उसका डायरेक्शन देखते हैं. एंड क्रेडिट कॉस्ट तो मतलब फेयरली स्टेबल ही होगा क्योंकि पूरा सिक्योर्ड बुक है. तो इनका यील्ड अगर देखो तो यील्ड इज द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स. तो दैट इज अराउंड 13.18% वर्सेज 13.04 क्वार्टर एंड क्वार्टर. थोड़ा इंप्रूव है. दैट इज़ गुड. फिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो होता है दैट रेट एट विच आवास विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs. NHB हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो मतलब they provide loans, affordable housing loans especially at a cheaper rate. So that was around 8.24% versus 8.15 quarter on quarter. And spreads were around 4.94 versus 4.89 quarter on quarter. ये improve है. This was the first quarter where the spreads improved. और last 7-8 quarters से the spread was on a constant decline क्योंकि जो रेट इंक्रीजेज हो रहे थे तो मतलब इनको भी लिए महंगा हो रहा था तो बोरो मनी. ठीक है. RBI ने अभी रेट कट किए तो दैट विल स्टिल बी इम्प्लीमेंटेड गोइंग अहेड. तो मतलब उनका गाइडेंस भी है कि स्प्रेड वुड भी अराउंड 5% के आसपास. तो यील्ड माइनस और कॉस्ट ऑफ बोरिंग दैट इज स्प्रेड. ठीक है. फिर उनका अगर डिसबर्समेंट का ग्रोथ देखो तो दैट वाज अराउंड 17% इन Q3 देखो तो. एंड उनका GNPA देखो तो जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है that was around 1.14 versus 1.08 quarter on quarter, and net non performing assets was around 0.81 versus 0.78 quarter on quarter.
मतलब स्लाइट इंक्रीज है बट नॉट अ ग्रेट रिस्क एनी ऑफ दिस कंपनीज क्योंकि सिक्योर्ड बुक है। मेनली प्रॉब्लम जो अभी हो रहे हैं दैट इज इनटू योर अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट लाइक योर माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स हो गए, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ले लो आप, मतलब कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक उठाए क्योंकि उनका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो उन्होंने लेंडिंग किया दैट इज इनटू योर माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो होते हैं, मतलब एवरेज टिकट साइज 15, 20, 30 हज़ार होता है उसमें। एंड उनका अगर देखूँ तो रिटर्न ऑन एसेट्स वाज अराउंड 3.26 वर्सेस 3.22 वाई देखूँ तो, एंड ROE हैज इम्प्रूव टू अराउंड 14.06 वर्सेस 13.45 वाई, ये भी अच्छा है। फिर उनका अगर 1+DPD देखूँ तो 1+DPD क्या होता है, DPD स्टैंड्स फॉर डेज पास्ट ड्यू, ठीक है, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसका 1+DPD, ठीक है, तो वन एटलीस्ट वन डे ऑफ द एटलीस्ट वन डे एज पास फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI ऑफ दैट कस्टमर, पर उसने अभी तक उसका जो EMI है वो पे नहीं किया, ठीक है। तो मतलब अगर आज मेरा EMI का ड्यू डेट है, मैंने EMI तो भरा नहीं आज, ठीक है, मैं अभी तक तो भरा नहीं है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे अगर होगा, नेक्स्ट डे एज द डे मूव्स ऑन, तो मेरा जो पैसा जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा दैट विल लाई इनटू योर 1+DPD वाला सेगमेंट। फिर एक होता है 30+DPD, फिर 60+DPD होता है, फिर 90+DPD, फिर उस 90+DPD हो गया, मतलब 3 महीना अगर इफ़ यू हैव नॉट पेड द EMI तो आपका NP हो जाता है, ठीक है, फॉर द बैंक। फिर उनका देखते हैं कि इन द कॉन कॉल दे हैव साइन दैट, बोला है कि उनका जो OPEX टू AUM जो रेशियो है, मतलब जो कॉस्ट पैरामीटर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स जो AUM है, तो दैट वाज अराउंड 3.21% के आसपास है वर्सेस 3.63 YOY, तो वो डिक्रीज हुआ है। एंड दे हैव टोल्ड दैट वो इट विल डिक्रीज 20.2% एवरी ईयर टिल इट कम्स डाउन टू लेस देन 3% के आसपास, तो मतलब और एक साल इट विल कम डाउन टू 3%। तो मतलब ये एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो होता है दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू OPEX टू AUM, ठीक है, तो ये भी अच्छा है कि मतलब कॉस्ट वो लोग कम कर रहे हैं। एंड उन्होंने ना अभी रिसेंटली मतलब लास्ट 2-3 साल में वो टेक पे बहुत काम कर रहे हैं, मतलब पूरा टेक प्लेटफॉर्म नया डाल दिया है, कुछ तो मतलब इनोवेशन में फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो अभी उनका फोकस लोन बुक के ग्रोथ पे उतना नहीं था। तो चलो ठीक है, वो तो नहीं था अभी, बट अभी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया काम। तो मतलब आई थिंक दैट दे दे शुड ग्रो मोर एट अराउंड, मतलब 25% के ऊपर तो ग्रोथ आना चाहिए, क्योंकि बजाज हाउसिंग जो प्लेयर है उनका 1 लाख करोड़ का जो बुक है दे आर ग्रोइंग अराउंड 25% के आसपास, एंड आपका यू आर 5 टाइम्स लेसर उसके साइज से, बट यू आर गिविंग गाइडेंस टू ग्रो बाय 20 to 25% ओनली, मतलब सेम गाइडेंस है बाय द प्लेयर विच इज़ 5x ऑफ द साइज एंड उनके उनके कॉम्पिटिटर्स, मतलब दैट इज मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा बनेगा ही नहीं, बट उनको मतलब पूरा वैल्यूएशन भी उतना मिलता नहीं है। अभी आप देख लो आवास का प्राइस टू बुक एंड आधार हाउसिंग का प्राइस टू बुक रेंजेस अराउंड 3%, 3x होता है, बट दूसरे कंपनी आप देख लो कि होम फर्स्ट देख लो, एप्टस देख लो, दे आर अराउंड 4 टाइम्स प्राइस टू बुक। इंडिया शेल्टर का तो अभी रिसेंटली IPO है, वो तो सबसे फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है कंपेयर टू ऑल द प्लेयर्स, एंड वहाँ पे मतलब एक री रेटिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो आप कि दे कैन जो अभी उनका इंडिया शेल्टर का अराउंड 3x चल रहा है प्राइस टू बुक, दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज टू 4x, क्योंकि दे आर आउटपेसिंग द एंटायर इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि छोटा कंपनी है। एंड उनका आवास का भी देख लेते हैं, तो उनका GNPA एंड NPA का गाइडेंस इज दैट इट शुड बी लेस देन 1.25%, अभी कितना है 1.14 का GNPA, NNPA तो उससे कम ही रहेगा, 0.8 है। एंड उनका 1+DPD जो मतलब एक दिन हो गया एटलीस्ट कस्टमर ने अभी तक EMI पे नहीं किया, उनका गाइडेंस है दैट शुड बी लेस देन 5%, अभी अराउंड 3.85% है वर्सेस 3.97 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड क्रेडिट कॉस्ट इज बेसिकली आपका मतलब कितना प्रोविजन आपको करना पड़ रहा है डिवाइडेड बाय और टोटल जो एसेट्स होते हैं आपके, मतलब अगर आपके कस्टमर्स के डेलिंक्वेंसी मतलब बढ़ रहे, कोई पे नहीं कर रहा है टाइम पे, तो क्रेडिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज क्योंकि प्रोविजन बढ़ जाते हैं। तो मतलब जितना फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एज द बुक इज मोस्टली तो सिक्योर्ड ही होता है सब कंपनीज का, पर फिर दूसरे जो कंपनी जो गए उनका अराउंड अभी अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज का इट रेंजेस फ्रॉम 0.25
0.5% के आसपास। फिर यूनिवर्सल बैंक जो बड़े बड़े उनका भी उतना ही होता है। फिर आप देख लो अनसिक्योर सेगमेंट में, मतलब माइक्रो फाइनेंस लेंडर का तो मतलब इट कैन गो टू 2%, 5%। अभी तो सबका बढ़ गया है, इसीलिए आप सबका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ा दिया है। मतलब दैट इज़ बैड साइन, ठीक है। फिर क्रेडिट कॉस्ट का मतलब इट शुड बी लेस, द लेस द मोर इट इज़ लेस इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी। एंड फिर दे हैव टोल्ड दैट दे विल ओपन 20+ ब्रांचेज इन द Q4। इन कर्नाटका में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड यूपी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड उनका अगर देखो थोड़ा लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस है, दैट बाय FY 30 तक, FY 30 या FY 29 तक, इन 4 to 5 years दे वांट टू रीच अराउंड 50,000 करोड़ का AUM, ठीक है। तो अभी कितना, अराउंड 19,000 के आसपास का AUM का साइज है। दे वांट टू ग्रो इट टू अराउंड 50,000 बाय 4 to 5 years, ठीक है। तो दैट कम्स टू अ CAGR ऑफ 20% के आसपास ही आता है। तो मतलब देख रहे हो कि आप, मतलब जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। बजाज हाउसिंग कर रहा है, बजाज फाइनेंस जो मतलब उनका तो AUM का साइज़ 3 लाख करोड़ के आसपास का बुक है उनका। दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 30% का, 28-30% के आसपास। 3 लाख करोड़ का बुक है, वहाँ पे वो लोग दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 28-30%। मतलब आपके मतलब फॉर एवरी कंपनी इट इज़ डिफरेंट। फिर आप देख लो जो छोटे कंपनीज लाइक इसमें इंडस्ट्री में स्टार हाउसिंग फाइनेंस करके एक कंपनी है, उनका तो AUM का साइज़ अराउंड 700-800 करोड़ के आसपास ही है। दे आर ग्रोइंग अराउंड 55-60% के आसपास का ग्रोथ आता था उसमें भी, ठीक है। ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी है, बट वो री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी पर देखो है तो यहाँ पे नहीं मिलेगा कंपेयर टू अदर कंपनीज लाइक इंडिया शेल्टर। एंड अगर आपको ग्रोथ में ही जाना है तो देर आर बेटर कंपनीज देन आवास इन दिस स्पेस ओनली। जब तक मतलब एक देखो ना, एक रेस जैसा ही है। पहले इंडिया शेल्टर है, उसके बाद आता है होम फर्स्ट, उसके बाद आता है एप्टस, उसके बाद आता है लास्ट क्वार्टर तक आवास वॉज द सेकेंड लास्ट प्लेयर, मतलब। एंड अभी तो लास्ट ही हो गया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आधार हैज ऑल्सो आउटपेस्ड आधार एट अ मच हायर बुक, मतलब हायर साइज अराउंड 25,000 करोड़ का बुक। दे आर ग्रोइंग एट 21%। AUM साइज ऑफ आवास इज अराउंड 19,000, दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 20%, ठीक है। मतलब हर क्वार्टर का हमको ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर हमको देखना है, मतलब पूरे साल में भी देखो तो कंपेरेटिवली आवास एंड आधार का सिमिलर ही रेट है फॉर द ग्रोथ। एंड अदर कंपनीज दैट आर आउटलायर्स, दैट आर मतलब दैट आर एट द टॉप आर इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट एंड एप्टस, ठीक है। उतने रखते हैं, थैंक यू।